हेलो एवरीवन। तो ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम होता है सूचिन, और आज वो ब्राइड बनकर फू फैमिली के घर पर आ रही है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है फू फैमिली के सेकंड मास्टर से जिसका नाम है यूचन, और वही है हमारे ड्रामे का हीरो। एक्चुअली यूजन एक एक्सीडेंट की वजह से इस वक्त कोमा में है और यहाँ पर वो ये ड्रामा रचाती है कि मैं उसके बेबी की मामा बनने वाली हूँ, और इसीलिए ग्रैंडफादर ने उनकी शादी अरेंज करा दी थी। एक्चुअली ये सब करने के पीछे उसकी कोई गलत नीयत नहीं थी, बल्कि वजह ये थी कि वो यूचन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि कोई है जो यूचन की जान लेना चाहता है, और अब वो वाइफ बनकर उसके करीब रहेगी ताकि उसकी सुरक्षा कर सके और उसको भी तलाश करे जिसने लास्ट टाइम उसका एक्सीडेंट कराने की कोशिश की थी। यहाँ पर उसने फैमिली के सामने इस तरह से ये प्रूफ किया था कि एक नकली रिपोर्ट बना ली थी, वरना वो प्रेग्नेंट तो कभी भी नहीं थी। इतने में यहाँ पर जैसे ही सेरेमनी चल रही थी तो ऊपर से एक फॉर्चून टेलर आ जाता है जिसको एक्चुअली शिन लेकर आई थी, और जैसे कि शिन की शक्ल को भी देखकर हम कह सकते हैं कि वो इस ड्रामे की विलन है। वो फॉर्चून टेलर यही कहता है कि अगर इस लड़की की शादी आपकी फैमिली में हुई तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा, लेकिन ग्रैंडपा उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यूचन को, जो कि एक्चुअली कोमा में था ही नहीं, उसने भी ड्रामा रचाया था। वो ये सारा कुछ इसलिए कर रहा था ताकि वो खुद को ऑफ गार्ड दिखा सके, और इसी बीच एक्चुअली वो प्लानिंग कर रहा था। जिसने उसका मर्डर करने की कोशिश की थी उसको तलाश करने की कोशिश में था। यहाँ पर वो हैरान भी था और अपने मैनेजर को वो यही कहता है कि पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई है, मैं तो इसे आज से पहले मिला भी नहीं हूँ। और वो यही बोलता है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। मैनेजर उससे कहता है कि कोई उसका बर्थ मार्क, कोई तो निशानी होगी, इसके अलावा वो हमें नहीं मिल रही। तो वो यही कहता है कि उसके पास एक व्हाइट जेड पेंडेंट था। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शिन आती है यूचन के कमरे में। शिन को कहीं से पता चल गया था नजर रख के कि एक्चुअली ये कोमा में होने का ड्रामा कर रहा है, तो वो भी अपना ड्रामा कंटिन्यू करती है और उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे आज भी वो उसी से ही प्यार करती है। लेकिन मजबूरी में उसे उसकी कजन से शादी करनी पड़ गई, और यही हमें पता चलता है कि ये उसके कजन की वाइफ है। पर ऊपर से पहुंच जाती है यहाँ पर वाइफी, जो कि सूचिन थी, और आते ही कहती है कि मेरे हस्बैंड के करीब आने की आइंदा कोशिश मत करना। अब उसके बाद वो खुद अपने हस्बैंड के हमेशा इर्द गिर्द रहती थी, और साथ ही साथ उसका मैनेजर भी होता था और केयर टेकर भी। यहाँ पर एक दिन वो उसे धूप में लिटाकर उसे विटामिन डी दिला रही होती है कि यहाँ पर उसकी शर्ट के बटन भी खोल देती है ताकि इसे अच्छे से एनर्जी मिल सके। यहाँ पर वो देख कर काफी शाय भी फील कर कि उसका हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है, जबकि यूचन को काफी गुस्सा आ रहा था कि मेरी ये इस स्टेट का फायदा उठा रही है। अब शिन को तो बहुत गुस्सा था यूचन पर, जो कि उसका देवर लगता था। उसको कॉल करके कहती है कि घर में जो नई भाभी आई है ना, वो बिल्कुल तुम्हारी चॉइस की है, उसका हस्बैंड तो कोमा में है, शायद तुम उसका दिल जीत सको। और अब जी शुआन पहुंच जाता है यूचन के पास, और वो उसे पटाने की कोशिश कर रहा था, उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो सूचन भी किसी से कम नहीं थी, वो उसके सर पर एक गुलदान दे मारती है। अब वो तो उसकी इतनी करेज देखकर काफी डर गया था, और यहाँ पर वो उसे ब्लैकमेल करके पूछ भी लेती है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा, तो वो बता देता है कि मुझे तो शिन ने कहा था, वरना मैं तो बहुत शरीफ लड़का हूँ। इतने में यहाँ पर यूचन भी पहुंच जाता है, खुद को एक मास्क लगाकर। वो तो अपनी वाइफ को बचाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर मास्क की वजह से उसे पहचान नहीं पाती, और उसे लगता है कि शिन इतनी बदमाश है, उसने दो प्ले बॉय मेरे पास भेजे हैं, और दूसरे के भी सर पर वो एक चीज दे मारती है। अब यूचन तो बेहोश हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसका मास्क उतारती, यहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जो कि सूचिन को डिस्ट्रैक्ट करके अपने साथ ले जाता है। वेल, अब सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि सूचिन दोबारा से अपने हस्बैंड को देखने के लिए आई थी। वो देखती है तो उसके सिर के पीछे सूजन थी, और वो पूछती है कि स्वेलिंग कैसे है। ये नहीं पता था कि कल को मैंने ही कुछ मारा है, बल्कि वो लोग इल्जाम लगा देते हैं कि केयर टेकर से गलती से इसका सर कहीं ठुक गया था बेड के किनारे पर। अब वो अपनी तरफ से उसकी बहुत अच्छे से केयर करती थी, छोटी छोटी चीज पर नजर रखा करती थी। यहाँ पर वो उसका सर चेक कर रही थी तो उसने थोड़ी डीप नेक पहनी हुई थी, जिस पर नजर पड़ जाती है यूचन की, और फिर उसकी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी हॉट होने की वजह से। अब उसका मैनेजर बहाना लगा देता है और कहता है कि एक्चुअली एटमॉस्फेयर आजकल बहुत ड्राई है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन सूचन तो खुश हो जाती है, चाहे जैसे भी है इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड तो कर रही है। अब वो जाती है और उसके पास एक माउस लेकर आ जाती है। उसे पता चला था कि ये सबसे ज्यादा माउस से डरता है, तो वो सोचती है कि इसकी शर्ट में छोड़ कर देखते हैं ये क्या रिएक्शन देता है, क्या पता ये होश में ही आ जाए।
एक्चुअली उसे भी शक था यूचन पर, और वो इस तरह की शरारत करके बस यही चेक करना चाहती कि वो रियल में बेहोश है या फिर सिर्फ नाटक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वो बेचारा किसी तरह से सारा टाइम बर्दाश्त करके पड़ा रहता है। और उसके बाद सूजन अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके वहां से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर लैब माउस तो कोई और ही लग रहा था, और वो था यूचन। अब थोड़ी देर बाद वो जाती है और शिन के ऊपर एक थप्पड़ मारती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मेरे पास भेजने की। और यहीं पर ही शिन उसके पास वो जेड पेंडेंट देख लेती है और उसे समझ आ जाती है कि ये तो वही लड़की है जिसे बचपन में यूचन लाइक करता था। एक्चुअली वो तीनों बचपन में फ्रेंड्स थे, और अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट की जिसकी तलाश यूचन को हमेशा से थी वो सूजन ही थी। और सूजन भी उसे बराबर का प्यार करती थी, और बचपन का प्यार अभी तक खत्म नहीं हुआ था, तभी तो वो उसकी सुरक्षा करने के लिए उसके पास पहुंच चुकी थी अपनी आइडेंटिटी चेंज करके। उसके बाद शिन एक और चाल चलती है और ग्रैंडपा अपने पास सूजन को बुला लेते हैं। यहाँ पर शिन बताती है कि एक्चुअली सूजन जब से आई है तब से यूजन की तबीयत ज्यादा ही खराब रहने लग गई है, और तो और उसने उसके खाने की रिपोर्ट्स भी चेक कराई थी, जिससे पता चला था कि उसके खाने में कोई स्लो पॉइजनिंग ऐड कर रहा है। वो इल्जाम लगाती है कि ये इसके अलावा और कौन हो सकती है, ये आई है तभी तो गड़बड़ स्टार्ट हुई है। लेकिन सूजन यहाँ पर अपनी सफाई देने लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग गार्ड के थ्रू उसे पकड़वा लेते हैं। और यहीं पर ही शिन ने एक डॉक्टर को भी अरेंज किया हुआ था, और वो कहने लगती है कि इसका टेस्ट भी करा लेते हैं, ये ना हो कि हमें धोखा दे रही हो, इसने कोई गलत रिपोर्ट्स बनवाई हो और ये बच्चा यूचन का हो ही नहीं। पर इससे पहले कि वो डॉक्टर इंजेक्शन उसे लगाता वहां पर कोई आ जाता है, और वो यूचन था। और यहाँ पर ग्रैंडपा इतने खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा वापस से ठीक हो चुका है, और वो आते ही कहता है कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। वो आकर सूजन के बाजू में खड़ा हो जाता है और पूरी तरह से उसे डिफेंड करता है। और शिन ने जो भी जाल उसके खिलाफ बनाया था वो फ्लॉप हो गया था। यहाँ पर पता चलता है कि उसके खाने में जो मिक्सिंग हो रही थी वो उनकी कुक कर रही थी, और उनके घर के कुक्स को शिन ही हैंडल करती है। लेकिन वो लोग जैसे ही शिन को पकड़े हुए थे तो वो कुक आती है और कहने लगती है कि मुझे शिन ने नहीं बल्कि सूचिन ने पैसे दिए थे ये सारा कुछ करने के लिए। यहाँ पर सूचिन परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं तो इसे आज से पहले मिली ही नहीं, ठीक से जानती ही नहीं हूँ। पर अगर यहाँ पर कोई उसका भरोसा करता है तो वो होता है यूचन, जो कि कहता है कि मैं अपनी वाइफ पर बिल्कुल शक नहीं कर सकता। और उसी टाइम पर ऊपर से आ जाता है शिन का हस्बैंड, जो कि इस घर का थर्ड मास्टर था, और वो भी आकर सूचिन की ही साइड लेता है और कहता है कि इसके खिलाफ एविडेंस काफी नहीं है, हमें इस पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इस घर को एक और वारिस देने वाली है। अब इन दोनों कजन्स ने किसी तरह से मामला रफा दफा कर लिया था, और उसके बाद हमें पता चलता है कि जी हंग, जो कि थर्ड मास्टर है, वो यहाँ पर शिन के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि शिन ने सिर्फ पैसे की वजह से उससे शादी की है। उसे जैसे ही पता चला था कि यूचन कोमा में चला गया तो उसने सोचा था कि उससे बेहतर है कि इसके क्रिपल्ड कजन से ही शादी कर लूं। पर अब जब यूचन बिल्कुल ठीक हो गया है तो वो वापस यूचन के पास ही जाना चाहती है। और उसके बाद यूचन अंदर कमरे में ले जाकर सूचिन से पूछने लगता है कि आखिर मेरे से शादी करने के पीछे तुम्हारा क्या प्लान है, मैं तो तुम्हें ढंग से जानता भी नहीं। लेकिन इससे पहले कि सूचिन उसे सारा सच बताती, उसे पता चलता है कि जो उसकी फैमिली का भी मर्डर किया गया था उसके पीछे भी फू फैमिली के ही कुछ मेंबर्स का हाथ है। वो सोचती है कि अभी ठीक टाइम नहीं है मेरी आइडेंटिटी रिवील करने का। वो उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि तुम भूल गए वो सारे बात जो तुमने एक्सीडेंट से पहले मुझसे किए थे। लगता है कि तुम्हें एमनीजिया हो गया, तुम्हारी याददाश्त में से मैं निकल चुकी हूँ। अब यहाँ पर यूचन को भी यही लगने लगता है कि कहीं मैंने ड्रंक होकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन वो फिर भी एहतियात कर रहा था। उससे कहता है कि मैं टेस्ट कराना चाहता हूँ कि ये बेबी वाकई मेरा है। लेकिन यहाँ पर सूचिन बहुत चालाकी से कह देती है कि ये टेस्ट अब 2 महीने के बाद ही हो सकता है, क्योंकि इस तरह से मेरे बेबी को खतरा है। अगर फ्रीक्वेंटली अनबॉर्न बेबी का डीएनए टेस्ट किया जाए तो इस तरह से उसे नुकसान भी पहुंच सकता है। और ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थी। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि शिन आती है और वो आकर सूचिन से कहने लगती है कि तुम इस घर में मुसीबत बनकर आई हो, यूचन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और इसके बाद उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। अब वो इंतजार कर रही थी कि ये रोएगी और कहेगी कि मेरे स्टमक में पेन हो रही है और अभी के अभी मेरी से जान छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि इसका मिसकैरेज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो प्रेग्नेंट ही नहीं है और ये तो मेरे से भी बड़ी नाटकबाज है जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। अब वो तुरंत ही जाती है यूचन के पास और उसे यही बात बता रही थी, लेकिन ऊपर से उसका हस्बैंड यू हिंग आ जाता है और हिंग आते ही कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपने घर में कोई इंटरेस्ट नहीं जो तुम दूसरों की प्राइवेट लाइफ में इतना दखल दे रही हो।
और वो शिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सोचिन के पास जो जेड पेंडेंट था वो जैसे ही देखता है यूजन तो उसे अपने बचपन की स्वीट हार्ट याद आने लगती है। लेकिन यहाँ पर सोचिन झूठ बोल देती है, कहती है ये मेरा अपना नहीं है, मुझे तो खुद नहीं पता किसका है, मुझे तो एक जगह गिरा हुआ मिला था, मैंने उठा लिया, मुझे पसंद आ गया था। वेल अब उसके बाद वो हिंग के पास जाती है। हिंग के लेग्स को वो चेक कर रही थी, वो एक्यूपंक्चर में बहुत एक्सपर्ट थी। यहाँ पर वो हिंग से बहुत अच्छे से बात करती थी और हिंग जब भी उसे देखता था तो उसे बचपन वाली वही लड़की याद आ जाती थी जो कि एक्चुअली थी भी सूचिंग। जबकि उसी टाइम पर शिन चली जाती है यूचन के पास और उसकी बहुत केयर करने का नाटक करने लगती है। लेकिन यहाँ पर यूचन उससे कह देता है कि देखो अब तुम मेरी भाभी बन चुकी हो, बचपन में तुम मुझे लाइक करती थी या मेरे पर क्रश रखती थी, वो सब अब खत्म हो चुका। लेकिन ऊपर से जैसे ही सूचन पहुंचती है उसे लगने लगता है कि यूचन ही उसे थोड़ी ढील देता होगा, तभी तो शिन उसके पास बार बार आती है। वो उसे यही बात कह रही थी। लेकिन आगे से यूचन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाता है और कहता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे कैरेक्टर के बारे में। अब थोड़ी देर बाद सोचन जाती है उसके स्टडी में और उसकी चीजें चेक करने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके बचपन की एक स्वीट हार्ट है जिसे आज तक वो अपने दिल से नहीं निकाल सका। वो यहाँ पर उसकी कुछ चीजें चेक कर रही थी कि ऊपर से यूचन पहुंच जाता है और उसे वार्निंग देता है कि आइंदा मेरी मर्जी के बगैर मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। अब सोचन तो नाराज होकर खड़ी हुई थी यूचन से। यहाँ पर उसके पास शिन आती है और उससे कहने लगती है कि तुमने पैसे के लिए यहाँ शादी किया ना, तुम्हें 1 मिलियन दूंगी और तुम यूचन की लाइफ से निकल जाओ। अब वो उससे मजाक मजाक में कहने लगती है कि ये तो बहुत कम पैसे हैं, इससे ज्यादा तो मैं वैसे ही कमा सकती हूँ। अब पीछे से यूचन भी आ गया था और वो जानबूझकर उससे पूछने लगती है कि कितनी कीमत लोगे तुम यूचन की लाइफ से जाने के। तो वो मजाक ही मजाक में उसे कह देती है कि 10 मिलियन दे सकती हो। और यहाँ पर पीछे से यूचन कह देता है कि ठीक है ये लो 10 मिलियन का चेक। अब शिन तो ये देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे लगा था कि ये इसे अपनी लाइफ से निकाल बाहर करेगा क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसने सिर्फ पैसे के लिए उससे शादी की है। लेकिन यहाँ पर शिन को तब अपनी बहुत इंसल्ट फील होती है जब यूचन कहता है कि ये 10 मिलियन तो मैं अपनी वाइफ को वैसे ही पॉकेट मनी के तौर पर दे रहा हूँ। और उसके बाद वो बहुत मजे से सूचिन के साथ चला जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि जो थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे मिसबिहेव किया था ये उसकी कंपनसेशन समझो। और उसके बाद हमें पता चलता है कि यूचन ने अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। अब एक दिन सूचिन उसे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है, लेकिन वहाँ पर वो देखती है तो सबसे ज्यादा फेमस गर्ल शिन ही थी, जिसे देखकर सारे लोग यही समझते थे कि यूचन की यही वाइफ बनना डिजर्व करती है। यहाँ पर वो लोगों की गॉसिप सुनती है तो उसका मूड बहुत खराब हो जाता है और कोई भी उसे वहाँ पहचानता नहीं था तो उसे प्रेसिडेंट के रूम में नहीं जाने दे रहे थे। इतने में मैनेजर आ जाता है और वो देखता है और सबको इन्फॉर्म करता है कि जिसे आप रोक रहे हो वो हमारी यंग लेडी है, यानी कि मिसेस प्रेसिडेंट। अब वो सारे लोग उसे देखकर हैरान रह गए थे। उसी टाइम पर अंदर यूचन के पास शिन पहुंची हुई थी जो उसे दिखा रही थी कि मेरे हाथों पर देखो जख्म के निशान है, मुझे अब्यूज करता है फिजिकली मेरा हस्बैंड जो कि कभी भी मुझसे प्यार नहीं करता। अब अपनी दुख भरी कहानी उसे सुनाते सुनाते वो रोते रोते उसके गले लग जाती और उसी टाइम पर ऊपर से सूचिन आ गई थी। वो ये सीन देखती है तो बहुत गुस्सा करती है और जाते जाते शिन ये भी कह देती है कि प्लीज यूचन मेरे सीक्रेट के बारे में मत बताना। अब सूचिन को बहुत गुस्सा आता है और उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड खुद ही शिन को अपने करीब आने की इजाजत देता है। वेल अब उसके बाद सूचिन जाती है अपने एक फ्रेंड के पास जो कि उसका पार्टनर भी था इस सारे खेल में। यहाँ पर वो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करके बैठा हुआ था कि जिसने यूचन का एक्सीडेंट कराने की कोशिश की वो कौन है। वेल जब वो अपना काम खत्म करके घर पहुंचती है तो वो तो यूचन से काफी नाराज थी। योहिंग उसे अपने पास बुला लेता है एक्यूपंक्चर के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें देखकर लग रहा था कि हिंग उसे जैसे लाइक करने लगा है। अब थोड़ी ही देर बाद सूचिन को पता चलता है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो ऊपर से वहां पर शिन भी पहुंच गई थी जो कि उसे बुरा भला कहने लगती है और बोल रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हो ही मनहूस। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और बताता है कि वैसे तो यूचन की कंडीशन खतरे से बाहर है, उसके कार में काफी सेफ्टी थी जिसकी वजह से उसे घाव वगैरह तो नहीं आए, लेकिन हाँ उसकी कुछ नर्व्स डैमेज हो गई हैं जिसकी वजह से उसका विजन अब क्लियर नहीं होगा। अब जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि अभी तो वो बेहोश है, लेकिन जैसे ही वो होश में आएगा शायद वो ब्लाइंड हो चुका हो। और उसी टाइम पर सूचिन को पता चलता है कि ग्रैंडपा की डॉटर यानी कि यूचन की फुप्पो वो अब वापस आ गई हैं और अब से वही बिजनेस संभालेगी। उनका नाम था मिस लिन।
उधर ग्रैंडपा एक तरफ तो यूचन को लेकर बहुत परेशान थे और दूसरी तरफ वो कहने लगते हैं कि आजकल कंपनी की कंडीशन बहुत सीरियस जा रही है और यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो हैंडल करने होंगे। यूचन के अलावा कौन कर सकता है। ऑफ कोर्स सबका ध्यान जाता है आंटी लिन की तरफ और अब वही ये सारा कुछ हैंडल करेंगी। उधर सोचिन 3 दिन से हॉस्पिटल में थी और वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी यूचन का। अब एक दिन वो उसका हाथ पकड़कर वहीं पर ही सो रही थी कि इतने में यूचन जाग जाता है। वो बोल रहा था और सोचिन को बहुत खुशी होती है। वो होश में आकर जैसे ही बैठता है, अपनी पट्टी उतार कर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे जैसे ही मालूम पड़ता है कि वो ब्लाइंड हो चुका है तो वो सोचिन से कहने लगता है कि देखो, तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई फायदा नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हें एलिमनी में बहुत सारा पैसा मिलेगा। मेरे जैसे इंसान के साथ शादी करके तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। लेकिन यहाँ पर सोचिन आगे से उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और वो उसे हक कर लेती है। और फिर नेक्स्ट डे आंटी हॉस्पिटल में आती है यूचन को देखने के लिए। यूचन से वो बहुत अच्छे से मिलती है। ऊपर से तो वो बहुत मीठी बन रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि बिजनेस का सारा कंट्रोल अब उनके हाथ में होने वाला था। और ये सब देख करके वो जिस तरह से ब्लाइंड हो चुका है, आंटी बहुत खुश होकर वहां से चली जाती है। लेकिन इस चीज से अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था तो वो सिर्फ सोचिन थी, जो कि कहती है कि आज भी मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अब थोड़ी देर बाद शिन भी हॉस्पिटल में आती है और वो जानबूझकर यूजन का हाथ पकड़ लेती थी। इतने में ऊपर से पहुंच जाती है सोचिन, जो कि उसके जाने के बाद अपने हस्बैंड को बहुत डांटती है और कहती है कि अगर तुम्हें इसकी नीयत का पता है तो इसको खुद के क्लोज क्यों आने देते हो। लेकिन एक्चुअली यूजन को बहुत मजा आता था, लगता है उसे जेलस कराकर। अब थोड़ी देर बाद मैनेजर अंदर आता है और कहता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देनी है अपने बॉस को, और ये सुनते ही सोचिन वहां से बाहर चली जाती है। यहाँ पर वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें बताता है, जिससे ये पता चलता था कि आंटी लिन ने सारे उसके प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में कर लिए हैं। और तो और वो एक पर्सनल बात भी बताता है और कहता है कि मैं सोचिंग की एक्टिविटीज भी कुछ सस्पिशियस सी हैं। वो किसी से मिलकर इन्वेस्टिगेशन करा रही हैं आपसे रिलेटेड। अब उसे ये नहीं पता था कि वो तो उसके मर्डर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करा रही है, लेकिन उसे शक होने लगता है कि कहीं सोचिंग भी उन लोगों के साथ तो नहीं मिली हुई जो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। और फिर यहाँ पर ये बात सुनते ही वो एकदम अपने मैनेजर को देखने लग जाता है और पता चलता है कि एक्चुअली उसकी आइज बिल्कुल ठीक है। वो बोलता है कि अगर लोगों के असली चेहरे देखते हैं तो फिर मुझे थोड़े अरसे के लिए ये नाटक करना पड़ेगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब थोड़ी देर बाद सोचिंग हॉस्पिटल में वापस आती है। वो देखती है तो बेड खाली पड़ा था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड तो डिस्चार्ज होकर वहां से जा चुका। वो बेचारी तो हर तरफ उसे तलाश कर रही थी। ये देखकर तो वो काफी डिसअपॉइंटेड भी हो जाती है कि इतने दिन मैंने उसकी केयर की और मुझे बिना बताए वो यहाँ से कैसे जा सकता है। क्या वो मुझे अवॉइड कर रहा है? और वो तो उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। इतने में वहां पर ज़ीशुआन आ जाता है और उसे कहने लगता है कि देखो, तुम बहुत स्वीट हो, बहुत क्यूट लगती हो मुझे। अब तुम्हारा हस्बैंड तो ब्लाइंड हो गया है, पता नहीं वो कभी देख पाए या नहीं। ऐसे शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगी? तुम्हें पता है मैं फ्यूचर में प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ कंपनी का, क्योंकि मेरी मम्मी के पास अब सारी पावर्स हैं। यहाँ पर सोचिंग उससे सख्ती से बात नहीं करती, बल्कि जानबूझकर उससे कुछ बातें उगलवाने लगती है, जिसके थ्रू से ये समझ आ जाती है कि इनके फैमिली रिलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और यहाँ पर आंटी लिन वो किसी भी तरह से यूजन के हक में अच्छी नहीं है। यहाँ पर खड़े कोई उनकी फोटो भी बना लेता है और यही फोटो उसके बाद पहुंच जाती है यूजन के पास, और यूजन को यही लगता है कि शायद सोचिंग भी ज़ीशुआन के साथ मिली हुई है। अब थोड़ी देर बाद वो उसे तलाश करती करती उसके पास पहुंच गई थी। वो उससे कहने लगती है कि तुम घर छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए हो, और वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद भी दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर यूजन उससे बहुत रूडली बात करता है। सोचिन को कुछ सस्पिशियस सी आवाजें आती हैं। वो देखती है तो पता चलता है कि कोई उस घर में एंटर हो चुका है, वहाँ की सिक्योरिटी को ब्रेक करता हुआ, और उनकी नीयत खराब है। वो एक्चुअली यहाँ पर पहुंचे हैं यूजन के पीछे, वो उसे खत्म करना चाहते हैं। सोचिन उसे तो कुछ नहीं बताती, बल्कि एक नीडल के थ्रू उसकी नर्व को डैमेज करके उसे बेहोश कर देती है। अब उसने उसे वॉशरूम में छुपा दिया था, लेकिन खुद वो खिड़की से कूद जाती है और उन अटैकर्स के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे यूजन और वो दोनों इकट्ठे भाग रहे थे। अब वो वहां से भाग जाती है बाहर अंधेरे में। वो अटैकर्स भी उसके पीछे पीछे आते हैं और बार बार उससे पूछते हैं कि यूजन कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं जवाब देती। एक्चुअली उसने जानबूझकर उसे अंदर सेव कर दिया था और खुद अपनी जान उसकी खातिर खतरे में डाल दी थी। अब कुछ मिनट के बाद ही वहां पर यूजन को होश आ जाता है। वो उठता है और उसे पता चलता है कि किस तरह से उस पर अटैकर्स आए थे, लेकिन सोचिन ने उसे छुपा दिया और उसका जेड पेंडेंट उस वक्त खिड़की में ही पड़ा हुआ था। वो अपनी जान को खतरे में डालकर वहां से निकल चुकी थी। अब उसे कोई भी शक नहीं रह चुका था सोचिन पर।
क्योंकि वो चाहती तो अभी उसे खत्म कर सकती, लेकिन उसने तो यूजन को बचाने की खातिर खुद को खतरे में डाल लिया था। अब इसी जेड पेंडेंट के पीछे सुजन का नेम भी एनग्रेव था और यही नेम वो देख लेता है और उसे अपने बचपन वाली स्वीट हार्ट की पहचान हो जाती है कि ये तो वही लड़की है। अब वो पागलों की तरह उसे तलाश करता फिर रहा था। अब इसी तरह से अगली सुबह हो गई थी, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स को कहीं पर भी सूचना नहीं मिल रही थी। वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो उसे हमेशा के लिए खो चुका है, लेकिन इतने में वो मुड़कर देखता है तो बेचारी थोड़ी बहुत जख्मी हालत में उसके पास वापस पहुंच चुकी थी। वो उसे देखते ही तुरंत हक कर लेता है और उसे बहुत सारे क्वेश्चंस करता है, लेकिन उसने इतना टाइटली हक किया था कि सूचन से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद सूचन उसे बताती है कि कल वो लोग मेरे पीछे पीछे आए थे, लेकिन थैंक्स गॉड जिस टाइम पर वो मुझे मारने वाले थे उसी वक्त ऊपर से एक विलेजर ने आकर मेरी जान बचा ली थी। अब वो उसे वही उसकी निशानी जेड पेंडेंट बहुत प्यार से उसके गले में पहना देता है। ऑल्दो सूजन अभी भी इनकार कर रही थी और कहती है कि मेरा तो नहीं, पता नहीं किसका है, लेकिन यूचन मन ही मन में यही कहता है कि तुम्हारी कोई ना कोई रीजन होगी और जब तुम इजी हो तब खुद ही मुझे बता देना। और फिर हमें पता चलता है कि वो अटैकर्स किसी और ने नहीं बल्कि जीशुआन ने भेजे थे, लेकिन जब वो नाकाम हो जाते तो मम्मी आकर उसे 2-3 थप्पड़ लगाती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा कितना नालायक है। अब आंटी जाती हैं ग्रैंडपा के पास और उन्हें बहलाने लगती हैं और वो उनसे चाहती थी कि थोड़ी और पावर्स कंपनी में मुझे मिल जाएं, जो कि एक्चुअली यूचन के पास थी। अब ग्रैंडपा उन्हें पावर्स देने के लिए यस करने ही वाले थे कि ऊपर से पहुंच जाता है यूचन अपनी वाइफ के साथ। अब ग्रैंडपा उसे एकदम ठीक ठाक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ पर यूजन पहली दफा सोचिंग को बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह रिस्पेक्ट दे रहा था। वो कहने लगता है कि अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सोचिंग की वजह से, जिसने मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डाली। लेकिन इतने में पुलिस आती है और सोचिंग को अपने साथ इंटेरोगेशन के लिए ले जाती है। एक्चुअली वो गुंडे पकड़े गए थे और उन गुंडों ने यही कहा था कि हम यूचिंग को मारने तो आए थे, लेकिन हम तो सोचिंग के ऑर्डर्स पर मारने के लिए आए थे, क्योंकि इसी ने ही हमें पे किया था और यही अपने हस्बैंड की दुश्मन है। ये सारा कुछ एक्चुअली आंटी करा रही थी, लेकिन ऊपर से यू चेंग पहुंच जाता है जो कि अपनी वाइफ की साइड लेता है और वो कहता है कि इस केस में विक्टिम मैं हूं और मैं इस केस को परसू करना ही नहीं चाहता और केस की सारी फाइल फाड़ देता है। अब आंटी ने सू चेंग से बदला लेने के लिए जो भी चाल चली थी वो सारी यू चेंग ने नाकाम कर दी थी। अब सू चेंग बाहर आकर उससे पूछने लगती है कि तुम्हें इतना अंधा विश्वास कैसे है मुझ पर। तो वो उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो बिल्कुल पहुंचा सकती थी जब मैं अनआर्म्ड था, लेकिन तुमने मेरी सुरक्षा की, इसीलिए अब मैं तुम्हारी करूंगा। अब जब आंटी ये सब सुनती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तक सू चेंग यू चेंग से अलग ना करे वो लोग यू चेंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब थोड़ी देर बाद ही यूजन को एक बात पता चलती है और वो थी याओ याओ के बारे में। एक्चुअली याओ याओ एक लड़की थी जो कि उस वक्त हॉस्पिटल में थी, एक मेंटल हॉस्पिटल में। उसकी तबीयत खराब थी और वो उसी को देखने के लिए वहां पहुंच जाता है। अब वो उसकी बहुत अच्छे से केयर कर रहा था कि यहाँ पर कोई उसकी फोटोज बना लेता है। सोचिंग नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड तो घर पर है ही नहीं और वो कहाँ चला गया इतना अचानक से। मैनेजर, असिस्टेंट सब लोग उससे झूठ बोल देते हैं, लेकिन इतने में शिन वहां पर आती है और कहती है कि तुमसे सब छुपा रहे हैं। एक्चुअली हमारे यू चेंग की एक बचपन की लवर है, उसकी स्वीट हार्ट, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में, और वो उसी से ही मिलने के लिए गया हुआ था। देखना वो तुम्हें किक करके घर से बाहर निकालेगा और उसी का ही हो जाएगा। यहाँ पर वो उसकी फोटो भी दिखाती है, लेकिन उसी टाइम पर हिंग अपनी व्हीलचेयर से गिर जाता है और शिन को अपने पास डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। अब उसके बाद शिन खुद अपने हाथों से उसकी शर्ट रिमूव करती है और उसके बाद उसकी मौजूदगी में ही सोचिंग उसे एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट दे रही थी। लेकिन शिन को बहुत गुस्सा आता है। वो तो बस सोचिंग को फ्रेम करना चाहती थी। वो सोचने लगती है कि क्यों ना ये सीन आंटी लिन को दिखाया जाए, शायद इस तरह से वो उसे इस घर से किक आउट कर सकें। लेकिन आंटी लिन उस वक्त ऑफिस में बिजी थी और इतने में वो जैसे ही घर आती उन्हें एक और कॉल आती है और पता चलता है उनका बेटा जीशुआन उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और तो और किडनैपर ने उसकी 2 उंगलियां भी काट दी थी। यहाँ पर वो जैसे ही बॉक्स में उसकी फिंगर्स रिसीव हुए देखती हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं और घर जाना ही भूल जाती हैं। उस वक्त घर में शिन बहुत तड़प रही थी, किसी को ये सीन दिखाना चाहती थी और इतने में ऊपर से यू चेंग आ जाता है और वो सोचने लगती है कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। वो उसे किसी बहाने से हैंग के कमरे में भेज देती है और उसी टाइम पर सू चेंग गलती से हैंग के ऊपर गिर गई थी। अब ये सीन जैसे ही यू चेंग देखता है तो शिन आकर बोलने लगती है कि मेरे हस्बैंड पर डोरे डाल रही है, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती, तुम दोनों मैरिड हो।
यहाँ पर सोचिंग बहुत कहती है कि एक्चुअली ये सब गलती से हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और हेंग भी कहता है सोचिंग को किसी और की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ यही देख रही थी कि यूचंग उसे क्या रिस्पॉन्स देता है। लेकिन यूचंग कहता है कि आइंदा मेरी वाइफ को तुम लोग ट्रीटमेंट के लिए ही ना बुलाना अगर इस पर भरोसा नहीं है तो। और वो ऐसे शो कराता है कि जैसे वो अभी भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो तो चली गई थी, लेकिन ऊपर से शिन की बहुत पिटाई हुई थी हेंग के हाथों। अब सोचिंग बाहर जाकर पूछती है कि तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास कैसे हुआ। तो वो कहने लगता है कि ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, देखो इस वक्त मैं एक बेटर कंडीशन में हूँ और उससे ज्यादा हैंडसम भी, तो मेरी वाइफ मुझे छोड़कर उसके पास क्यों जाएगी। और जब वो लोग घर में ग्रैंडपा के पास बैठे हुए थे तो उसी टाइम पर ऊपर से आंटी लिन पहुंच जाती हैं और वो आते ही चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि सोचिंग का ही हाथ होगा इस सब के पीछे, उसी ने ही मेरे जीशॉन को किडनैप कराया है। लेकिन यहाँ पर कि वो इससे आगे कुछ भी बोलती, यूचंग अपनी वाइफ की साइड लेता है और कहने लगता है कि मेरी वाइफ आपकी तरह की इंसान नहीं है, अगर कुछ गलत किया तो वो आपने किया है। और यहाँ पर पता चलता है कि यूचेंग की कार की ब्रेक्स जब फेल हुई थी तो उसके पीछे सारे शक जा रहे थे सीधे आंटी लिन की तरफ। ये सुनते ही ग्रैंडपा वहां पर बेहोश हो जाते हैं, वो कोलैप्स हो गए थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। आंटी लिन तो अपनी लड़ाइयों में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अगर कोई ग्रैंडपा की केयर कर रहा था तो वो सोचिंग थी। पर फिर भी आंटी लिन कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी सोचिंग पर इल्जाम लगाने का। एक दिन वो कहने लगती है कि तुम पता नहीं खाने में क्या मिलाकर लाती होगी मेरे डैड के लिए। लेकिन ऊपर से पहुंच जाता है यूचेंग जो कि वही सूप खुद पी लेता है और कहने लगता है कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकती। वेल अब ग्रैंडपा को भी सही और गलत की पहचान हो चुकी थी और वो यहाँ पर कहते हैं कि मेरी केयर करने के लिए सोचिंग और यूचेंग ही आया करेंगे। अब उसके बाद एक दिन दिखाते हैं कि सोचिंग अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस में गई हुई थी। वो तो एक काम करने साइट पर चला जाता है, जबकि उसे कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में बैठ सकती हो। वो अपने ऑफिस में बहुत कम लोगों को जाने देता था और यहाँ पर वो बहुत गर्व से मिस्टर प्रेसिडेंट की सीट पर बैठी हुई थी कि ऊपर से पहुंच जाती है आंटी लिन और उससे कहने लगती है कि आउटसाइडर्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। वैसे भी आंटी लिन किसी और को तो क्या, यूचंग को भी सीट पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनका सपना था कि वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट बने। वो उसे गार्ड्स के थ्रू बाहर फेंकवाने वाली थी कि ऊपर से यूचन पहुंच जाता है और यूचन आते ही कहने लगता कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये प्रेसिडेंट की वाइफ है। अब गार्ड्स तो डर कर चले गए थे और वो आंटी को कहता है कि अगर यहाँ पर कोई आउटसाइडर है तो वो आप है, और वो अपनी इंसल्ट कराकर वहां से निकल जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि उधर ग्रैंडपा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब वो सारे लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आंटी लिन ने अपना तमाशा लगाया हुआ था, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की परवाह थी। वो यही कह रही थी कि ग्रैंडपा को जाने से पहले हमारे बीच प्रॉपर्टी ठीक से डिवाइड कर देनी चाहिए। लेकिन यूचंग यही कहता था कि उनकी कंडीशन तो देखो, वो इस तरह की बातें करने की हालत में नहीं है। और फिर ऊपर से सोचिंग आ जाती है जो कि दिखाती है कि दादाजी ने पहले ही अपनी विल प्रिपेयर करा कर रखी हुई है। और ये विल जैसे ही आंटी लिन देखती है तो सोचने लगती है कि काश मेरे डैड को कुछ हो ही ना और ग्रैंडपा ठीक ठाक हो जाए। इस तरह से मैं दोबारा से बहला फुसला के विल में उनसे चेंजेस करा लूंगी। एक्चुअली इस विल के अकॉर्डिंग आंटी लिन के पास सिर्फ 20% था, पर आंटी लिन को तो अब इन्हीं 20% के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि पता चलता है कि ग्रैंडपा की तो डेथ हो गई है। अब दादाजी के लास्ट रिचुअल्स कर दिए जाते हैं और उसके बाद एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अब इस मीटिंग में आंटी लिन ने अपनी प्लानिंग की हुई थी, उन्होंने बहुत से शेयर होल्डर्स को रिश्वत देकर अपनी साइड पर कर लिया था। अब यहाँ पर मैनेजर को लग रहा था कि आएंगे मिस्टर यूचंग जो कि सारा कुछ बदल देंगे, लेकिन यूचंग आता और कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करता, बल्कि वो कहता कि ठीक है मैं खुद ही आंटी लिन के सामने खुद का नाम विदड्रॉ करता हूँ। इवन कि वो वहां से रिजाइन देता हुआ चला जाता है। आंटी लिन तो बहुत खुश हो गई थी, जबकि वो सोचिंग के पास आकर कहता है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड अब जॉबलेस भी हो गया है। लेकिन सोचिंग को कभी भी उसके पैसे से कोई मतलब नहीं था। वो उससे कहने लगती है कि इतनी गरीब भी नहीं है तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर कर सकती है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली आंटी लिन का कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्होंने एक यंग बॉय को फंसाया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ यूजिंग वो आजकल बिल्कुल टेंशन फ्री दिखाई दे रहा था और वो यही कहता है अपने मैनेजर को कि तुम थोड़े दिन इंतजार तो करो, देखो ये खेल किस तरफ को जाता है। मैं असली मास्टरमाइंड को सामने लेकर आना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने थोड़ा सा बैक फुट पर खेलने की कोशिश की है। एक्चुअली आंटी से तो सही से कंपनी संभाली ही नहीं जा रही थी। थोड़े ही दिनों में उनकी कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं और शेयर होल्डर सारा गुस्सा उन पर निकालते हैं। आंटी लिन को तो समझ भी नहीं आ रही थी कि सारा कुछ एकदम उनके हाथ से बाहर क्यों होता जा रहा है। अब एक दफा सूचिंग जाती है यूचंग के पास और उसे कहती है कि लगता है तुम्हारे सामने आने का टाइम हो चुका है। लेकिन यूचंग कहता है अभी नहीं, अभी तो देखती जाओ आगे आगे खेल चलता कैसे है।
और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली हेंग वो अब बिल्कुल ठीक होकर चलकर खुद ऑफिस में आता है अपनी मम्मी के पास और उनसे कहता है कि देखिए मैं ठीक हो गया हूँ और अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत जबरदस्त प्लान है बिजनेस से रिलेटेड। और फिर थोड़े ही अरसे में वो कंपनी को दोबारा स्टेबल पोजीशन में ले जाता है और खुद भी वो मिलने के लिए आता है यू चंग के नए घर पर और सूचिन का भी स्पेशली थैंक्स कर रहा था कि तुमने मेरा ट्रीटमेंट भी किया था। लेकिन हैंग की नीयत कभी भी यू चंग को ठीक नहीं लगती थी, इसलिए वो ढंग से उससे बात नहीं करता। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि हैंग ऑफिस में जाता है और अपनी मम्मी से कहने लगता है कि ये प्रेसिडेंट की पोजीशन पर आप सूट नहीं करती। मम्मी उससे कहने लगती है कि इतनी जल्दी सारा कुछ तुम्हारे हाथ में कैसे दे दूं, ये शेयर होल्डर्स मैंने कैसे कंट्रोल किए हैं, ये सिर्फ मेरी बात मानेंगे। तो यहाँ पर वो मम्मी को उनकी एक वीडियो दिखाता है जिसके बाद उनके करेक्टर पर बहुत ज्यादा उंगलियां उठेंगी। वो कहता है अगर मैंने ये सोशल मीडिया पर शेयर कर दी तो सोचें आपके साथ क्या होगा। ये सुनते ही मम्मी बहुत शर्मिंदा हो जाती और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी रियल की मम्मी हूँ। लेकिन यहाँ पर वो मम्मी से कहता है कि जो मैं क्रिपल्ड हो गया था उस सब के पीछे आपकी गलती है। एक्चुअली वो बचपन में किडनैप हो गया था और उसकी मम्मी ने पैसे लाने में देर कर दी थी क्योंकि वो अपने बेटे जी शुआन की केयर करने में बिजी थी। उसे लगता था कि मम्मी जी शुआन से ज्यादा प्यार करती हैं और इसी वजह से किडनैपर्स ने गुस्से में आकर उसकी लेग्स को डैमेज किया था। अब वो अपनी ही मम्मी का दुश्मन बन चुका था और उन्हें यही कहता है कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि ये पोजीशन, ये सारा कुछ मुझे दे दें। वेल उधर मम्मी की तबीयत और भी खराब होने लगती है। वो हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। वो तो हैरान रह गई थी कि इस एज में भी ये हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अब उन्हें तो ये सोच सोच के बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। एक्चुअली वो डॉक्टर वही था जो कि सूचिंग का फ्रेंड था और वो ये सारी बातें बता देता है सूचिंग को, जो कि वो सुनते ही हैरान रह जाती है कि आंटी लिन इस तरह की इंसान है। और उसी टाइम पर शिन भी बाहर खड़ी उनके ये सारे राज सुन लेती है। वेल अब हॉस्पिटल से जब वो वापस जा रही थी तो वहीं पर ही खड़ी वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। बहुत ठंड थी, हैंग उसे देख लेता तो आकर उसे कवर करता। हैंग तो लगता है कि बहुत अरसा पहले से ही उसके लिए फॉल कर चुका था। वो बचपन में जब उनके साथ हुआ करती थी वो तब भी उसे लाइक करता था। पर ऊपर से यू चंग आ जाता है जो कि अपनी वाइफी को साथ ले जाता है। लेकिन यू चंग की शक्ल को देखकर लग रहा था कि वो इस वक्त कितना जेलस है और वो उससे कह देता है क्या ना तुम हैंग से खुद को फासले पर रखोगी। अब इसके साथ साथ वो अपनी एक प्लानिंग भी कंटिन्यू किए हुआ था। एक्चुअली उसने अपने सारे शेयर्स के पैसे एक और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे और फिर इनडायरेक्टली वो उस कंपनी की जगह मार्केट में बना रहा था। एक्चुअली यू चिंग का बिजनेस एक्यूमेन और उसकी स्मार्टनेस हैंग कभी भी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। वो अपनी तरफ से तो कंपनी अच्छे से संभाल रहा था, लेकिन उसके हाथ से सारे कस्टमर्स जाते जा रहे थे और वो बहुत सी बिड्स एक नई कंपनी से हार रहा था। और तो और इस कंपनी के पीछे सिर्फ यू चिंग ही नहीं बल्कि उसके साथ सूचिन भी थी और सूजन इनडायरेक्टली जैसे उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। यूचंग को सारा पता चल जाता है और वो बहुत खुश होता है। उधर शिन आजकल काफी खुश थी। उसे लगता था कि वो मिसेस प्रेसिडेंट बन गई है, अब उसका रोब और नखरा तो होना ही चाहिए। लेकिन उसका हस्बैंड कभी भी उसे लिफ्ट नहीं कराता था। अब एक दफा हैंग मिलने के लिए जाता है सूचिन से, लेकिन वो उसे कह देती है कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें इस तरह से मुझे मिलने नहीं आना चाहिए। एक्चुअली वो उससे फासला रखना चाहती थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोला था। लेकिन ऊपर से शिन भी ये सारा कुछ देख लेती है और जब वो ऑब्जेक्शन करने लगती है तो हैंग उसे ही एक थप्पड़ मार देता है। अब यहाँ पर शिन अपना सारा गुस्सा निकालती है सूचिन पर और उसे किक दे मारती है। अब वो उसे मार मार बुरा हाल कर रही थी और यहाँ पर हैंग जानबूझकर उसे नहीं बचाता क्योंकि वो चाहता था कि सूचिन अगर प्रेग्नेंट है तो ये सारा कुछ खत्म हो जाए, उसका मिसकैरेज हो जाए ताकि वो यू चंग के बच्चे को जन्म ना दे। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पर यू चंग पहुंच जाता है जो कि आते ही हैंग को बहुत मारता है कि तुम्हें मेरी वाइफ को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, तुम बहुत बुरे इंसान हो। और फिर अंदर जाकर जब उसे पता चलता है कि सूचन तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं तो वो उससे कहने लगता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम इतना बड़ा ड्रामा रचा रही हो, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। उसे उसके झूठ से इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जान चुका था कि इसकी नीयत कभी भी खराब नहीं थी। और वो उससे ये भी वादा लेता है कि मुझे ढेर सारे बच्चे चाहिए। जबकि उधर हैंग घर पहुंचते ही शिन से डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कराने की बात करता है। अब वो सोचने लगती है कि मैं तो कहीं की भी नहीं रही। अब ये सब होने के बाद वो सीधी हॉस्पिटल जाती और सारा गुस्सा निकालने लगती है सूचिंग पर, लेकिन वो उसका कुछ भी बुरा नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर उसे तरसाने जरूर लगती है, तड़पाती है और कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है, जाओ जाओ एक दिन वापस आ जाएगी उसकी बचपन की स्वीट हार्ट और फिर यूजंग तुमसे दूर चला जाएगा। वो ऐसी बातें करके सिर्फ उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना चाहती थी।
वेल अब सोचिंग एक दिन कहीं जा रही थी तो यहाँ पर एक लड़की जो कि मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई थी उनकी गाड़ी के नीचे आ जाती है और यहीं पर ही उसके पास से कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पता चलता है कि वो तो याओ याओ है और उसके करीबी का नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का ही लिखा हुआ था। अब सोचिंग को ऐसे लग रहा था कि जैसे यही वो याओ याओ है जो कि यूचंग की रियल लवर है। अब वो चाहती तो उसका ट्रीटमेंट ना करती लेकिन वो खुद जाकर उसकी सर्जरी करती है और उसकी जान बचाती है। जबकि थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि यूचन बैठा हुआ है उस वक्त याओ याओ के पास। याओ याओ होश में आती है तो वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ पर याओ याओ उसे बताती है कि जिस डॉक्टर ने मेरी ट्रीटमेंट किया है वो बहुत अच्छी थी और उसने उसे कुछ ऐसे शब्द भी बोले थे जिससे उसकी हिम्मत बहुत बड़ी थी। वेल अब सूजन को लगता था कि याओ याओ को देखकर यूजन शायद उसे छोड़ देगा और ये टाइम जल्दी आने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि एक दफा याओ याओ जैसे ही आंटी लिन को देखती है तो उन्हें देखकर डर जाती है और हक कर लेती है यूचंग को। और उसी टाइम पर ऊपर से सूचिंग आ गई थी और वो देखकर मिसअंडरस्टैंड करती है। उसे लगता है कि जैसे ये दोनों लवर्स हैं। वो यहाँ पर यूचंग को कह देती है कि ठीक है अब तुम्हें तुम्हारी याओ याओ मिल गई, शायद मेरा तुम्हारी जिंदगी में और कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर यूचंग को तो समझ भी नहीं आ रही थी कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। वो तुरंत ही हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने तुम्हारा ढंग से इंट्रोडक्शन नहीं कराया, शायद ये याओ याओ है मेरी छोटी सिस्टर। अब ये सुनते ही वो हैरान रह जाती है और सोचती है कि मैं कितनी बुद्धू थी जो मैं शिन की बातों में आ गई। यहाँ पर वो उसे बताता है कि एक्चुअली एक ऑर्फन थी जिसे मेरे मम्मी डैडी ने अडॉप्ट किया था और उसके बाद से मैं इसे अपनी छोटी सिस्टर मानता हूँ। पर इतने में याओ याओ वहां से साइड पर चली जाती है। उसने आंटी लिन को देखा था और वो उनसे बदला लेने के लिए जा रही थी। एक्चुअली आंटी लिन ने ही उसे नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पर जी शुआन ने एक दफा उसका फायदा उठाया था और उसके बाद इल्जाम इसी पर ही डाल दिया था कि इसने मुझे सिड्यूस किया है। और आंटी लिन ने उसे इतना मारा था कि याओ याओ बेचारी बिल्कुल पागल हो गई थी। वो अभी भी अपनी मेंटल स्टेट में नहीं थी। वो बदला लेने के लिए आंटी लिन पर चाकू से वार कर देती है और उसके बाद जैसे ही उसकी मेंटल कंडीशन ठीक होती है तो सबको पता चलता है कि एक्चुअली यही दोनों थे जो कसूरवार थे याओ याओ को इस कंडीशन में लाने के। अब आंटी लिन को तो अपनी सजा मिल चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हैंक को जो कि बहुत परेशान था। उसकी कंपनी को बार बार नुकसान हुए जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ यूचंग की कंपनी वो बार बार ऊपर जा रही थी और इसी वजह से लोग उनका इंटरव्यू भी लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पर सूचिंग भी मीडिया के सामने अपनी अपीयरेंस देती है और वो दोनों कंपनीज अपनी कोलैबोरेशन शो करते हैं। अब इन दोनों के डुओ ने मिलकर एक तरह से हैंक की कंपनी को मार्केट से आउट ही कर दिया था। और फिर उसके बाद यूचिंग और सूचिन दोनों मिलकर आते हैं हैंक के ऑफिस में। अब उसके पास ना तो पहले जैसी पावर्स थी और यहाँ पर उन्होंने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर लिए थे। असली मास्टरमाइंड खुद खुलकर सामने आ गया था और यहाँ पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है जब उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं कि ये सारी प्लानिंग उसने की थी और वही यूचिंग को मरवाना चाहता था। अब फाइनली यूजिंग की लाइफ में सारा कुछ सेटल हो चुका था। वो सूचिन को घर लेकर आता है और उसके बाद उसे स्टार्स भी दिखाता है। यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे काफी खुश नजर आ रहे थे और उनकी लाइफ की सारी टेंशन एक दफा तो दूर हो चुकी थी। और फिर यहाँ पर यूचिन उसे प्रपोज करता है और वो उसके लिए मान जाती है। उसने एक दफा उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें बहुत ग्रैंड वेडिंग का एक फंक्शन दूंगा और यहाँ पर उनकी वेडिंग फाइनली हो जाती है। अब उसके बाद सूचिन एक दिन यूचिन से कहती है कि अब शायद सही टाइम आ चुका है तुम्हें अपनी हकीकत बताने का। वो उसे बोलती है कि ये वाइट जेड पेंडेंट मेरा ही है और मैं तुम्हारी बचपन की स्वीट हार्ट हूँ। इस पर यूचंग उससे कहता है कि ये बात मैं तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता था, वरना मुझे तो बहुत अरसे पहले ये सब कंफर्म हो गया था जिस रात तुमने किडनैपर्स से मुझे बचाया था और खुद उनके आगे आ गई थी। और फिर इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।